Keep it real. हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हाउस वायरिंग। आज हम बात करेंगे कि एक हाउस वायरिंग कैसे किया जाता है। और आज जो हमने हाउस वायरिंग का जो ब्लॉक डायग्राम लेकर आया हूँ बहुत ही इजी है। प्लीज़ आप इसको एक मरतबा अच्छे से देखिए। आप भी बहुत ही आसानी से अपने घर का हाउस वायरिंग या किसी और का भी आसानी से कर सकते हैं। आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको फेज और न्यूट्रल समझना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला पॉइंट हमारा हाउस वायरिंग में क्या होगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फेज और न्यूट्रल के बारे में। जो हम फेज के लिए वायर यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हमारे रेड होते हैं, और जो न्यूट्रल के लिए जो वायर यूज़ करते हैं वो हमारे ब्लैक होते हैं। ये हमारा कलर कोड हो गया, हम पहचानने के लिए कि हमारा फेज क्या है, हमारा न्यूट्रल क्या है। इसमें हम कोई भी कलर यूज़ सकते हैं, बट दोनों डिफरेंट कलर के हो, इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम बात करते हैं कि फेज और न्यूट्रल क्या है। तो फेज को हम गर्म तार भी कहते हैं, हॉट वायर भी कहते हैं। न्यूट्रल को हम कोल्ड तार कहते हैं, ठंडा कोल्ड वायर कहते हैं, और इसको ठंडा तार भी कहते हैं। फेज हमारा करंट को लेके जाता है और न्यूट्रल हमारा करंट को लेके आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहता है तो उसे रिटर्न होना ही पड़ेगा, और उसके लिए एक पाथ चाहिए जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। करंट के भाषा में कहें तो फेज हमारा करंट को लेके जाता है और न्यूट्रल हमारा करंट को लेके आता है। तो सबसे पहले हम कनेक्शन क्या करते हैं, जो हमारे गांव घर में जो वायर आई होती है, तार होता है, जो पोल होते हैं, उससे हम दो तार अपने घर में लेते हैं, दो वायर अपने घर में लेते हैं। एक हमारा फेज और दूसरा हमारा न्यूट्रल होता है। उसके बाद जो हम जो यूज़ करते हैं एनर्जी मीटर, जिसमें हम अपने घर का बिल कितना उठा, यूनिट कितना उठा, वो हम पहले लगाते हैं। उसमें हम 2 पॉइंट देते हैं, जिसमें हमारे एनर्जी मीटर में 4 पॉइंट होते हैं, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये हमारा फेज और एक हम न्यूट्रल देते हैं। उसके बाद हम आउटपुट उससे निकालते हैं, जहाँ पे न्यूट्रल हम देंगे वहीं से हमारा उसके साइड से ही हमारा न्यूट्रल निकलेगा, और उसके बाद जो बचेगा वो हमारा फेज होगा। उसके बाद हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन डिवाइस, कि अगर घर में कहीं आग लग जाए या कुछ भी हो जाए या ओवरलोड हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक MCB। तो MCB हमने यहाँ पे 32 एम्पियर का लिया है। ये डिसाइड होता है कब, जब आपके लोड डिसाइड हो जाते हैं कि घर में कितने लोड हैं। तो अब हम बात करेंगे, इसका डिसीजन अभी नहीं लेते हैं कि 32 एम्पियर कैसे हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास 4 रूम है, उसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 4 रूम है, 2 बेडरूम और एक किचन और एक बाथरूम है। बेडरूम 1 में हमारा जो लोड है, जो हम चलाएंगे उस घर में, एक कूलर होगा, टीवी होगा, फैन होगा, बल्ब होगा। उसी तरह दूसरा जो हमारा रूम है उसमें भी कूलर, फैन, टीवी, 2 बल्ब, 2 फैन भी हो सकता है, जो भी हो। और अगर हम बात करें किचन की, तो किचन रूम में हम मिक्सर रखते हैं, फ्रीज रखते हैं, इंडक्शन हीटर रखते हैं, एग्जॉस्ट फैन रखते हैं, या इसमें और भी लोड एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। उसी जगह हम बात करें बाथरूम की, तो बाथरूम में हमारा वॉशिंग मशीन होता है, गीजर होता है, ये सारे चीज़ें होते हैं। इस हिसाब से हम इसके लोड डिसाइड करते हैं, और लोड के हिसाब से हम इसका प्रोटेक्शन जो डिवाइस होता है उसको डिसाइड करते हैं, जो हमारा MCB होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे बेडरूम 1 के लिए हम जो हमारे जो लोड है, कूलर, टीवी, फैन, बल्ब या एक्स्ट्रा 2 फैन हो सकते हैं, उसके लिए हम कितना एम्पियर का MCB डिसाइड करें। तो उसके लिए हम 10 एम्पियर का MCB डिसाइड करेंगे कि कभी लोड बढ़ जाए तो हमें दिक्कत नहीं होगी, हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एवरेज लेके चलते हैं जो हमारा 10 एम्पियर का होगा, और जो वायर यूज़ करते हैं वो हमारा
ज़्यादातर 1.5 mm का वायर यूज़ किया जाता है, बट हम यहाँ पे 2.5 mm का यूज़ करेंगे क्योंकि कभी लोड बढ़ जाए तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो हम यहाँ पे लेंगे 2.5 mm का। तो यहाँ पे देखें हमने इस तरह एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है। तो यहाँ से स्टार्ट करें। एक हमने यहाँ पे 2 पोल MCB लिया है जो जिसका रेटिंग डिसाइड होगा हमारे लोड के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे एक 2 पोल MCB लिया है। उसके बाद ये हमारे जो एनर्जी मीटर से जो आउटपुट निकलते हैं वो हमारे 2A पोल के MCB जो होते हैं उसके इनपुट होते हैं। उसके बाद जो हमारा वहाँ से आउटपुट निकलता है उस फेज को हम, यहाँ पे 4 रूम है तो हमने 4 MCB लगा रखे हैं, उसके इनपुट में दे देंगे। तो हमारा नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा इनपुट होता है, ज़्यादातर की बात करते हैं। तो हमने सब में एक फेज को सब में दे रखा है। उसके बाद उसमें से एक एक आउटपुट निकलेगा। जो MCB हमारे हैं 4, उसमें से एक एक आउटपुट निकले, जैसे कि 1 2 3 4। हमने यहाँ पे 4 रूम डिसाइड कर रखा है तो हमारे 4 आउटपुट आ गए। उसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या देखा है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लोड के हिसाब से 10 एम्पियर का MCB लगाया है। तो हम यहाँ पे देखें ये हमारा 10 एम्पियर का MCB है। तो 10 एम्पियर का MCB से जो आउटपुट आएगा वो सीधा हमारे इस रूम में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा रूम है, उसके लिए भी हमने 10 एम्पियर डिसाइड कर रखा है। बेडरूम के लिए नॉर्मली 10 एम्पियर आप रख सकते हैं। तो ये जो है 10 एम्पियर का MCB वो हमारे दूसरे रूम में आ गए। उसके बाद हम किचन के लिए 16 एम्पियर का या 20 एम्पियर का MCB डिसाइड किया है लोड के हिसाब से, क्योंकि हम किचन में हम 16 या 20 एम्पियर का दे सकते हैं क्योंकि इसके लोड ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 एम्पियर का जो है वो वायर आ करके हमारे किचन में एक आ गए। अभी फेज की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल हम ले लेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं बाथरूम की। तो बाथरूम में हमने 20 एम्पियर और 20 एम्पियर का MCB डिसाइड किया है क्योंकि इसके लोड ज़्यादा। वॉशिंग मशीन उसमें क्या होता है, मोटर वगैरह यूज़ होते हैं, गीजर जिसमें कॉइल यूज होते हैं, ये जितने भी है सब इंडक्टिव लोड में आ जाते हैं। इसीलिए हम इसका जो एम्पियर है वो बढ़ा देते हैं। तो ये देखें हमारे ये जो MCB है वो यहाँ पे आ गया। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रल कहाँ से लाए। तो न्यूट्रल भी हमारा जो 2A पोल MCB है, मेन MCB वहाँ से निकलेगा और उसको हम एक कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे क्योंकि सबको यहाँ से नहीं ला सकते। वहाँ पे हमने एक न्यूट्रल रख दिया, वहाँ से हम न्यूट्रल लेके आएंगे किसी भी एक रूम में, जैसे हमें आसान हो। वहाँ पे यहाँ पे भी ला सकते हैं और इससे हर जगह पे ले जा सकते हैं। या न्यूट्रल हम यहाँ से नहीं लेंगे तो न्यूट्रल हम इधर से भी ला सकते हैं। तो ये बात रह जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ से ही, ज़रूरी नहीं है एक ही रूट बनाए। जहाँ हमें आसान हो, जहाँ पे हमें कम वायर लगे, हम वो रूट ले सकते हैं। तो हमने एक न्यूट्रल ले करके हम वॉशिंग मशीन वाले रूम में आ गए। वहाँ से हमने क्या किया, फिर यहाँ से न्यूट्रल नहीं लिए, हम न्यूट्रल यहाँ से भी ले सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल हमारा कॉमन होता है, न्यूट्रल एक ही वायर जाता है। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल फिर यहाँ से इस रूम में ले लिया, फिर उसी रूम से फिर इस रूम में ले लिया, फिर इस रूम से इस रूम में ले लिया। ऐसे करने से क्या होता है, हमारा वायर बच जाता है। और हमें पता ही है वायर की जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हमें वायरिंग जब करते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान में रखना होता है कि हम वायर कैसे बचाएं और अच्छी वायरिंग कैसे करें। ज़्यादातर वायर भी खर्च करने से हमारे पैसे बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ जो हमारा जो सेटिंग होता है वो अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि एक जगह बहुत सारे वायर होते हैं तो कभी फॉल्टी कंडीशन में हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। अब ये तो हमारी बात हो गई फेज और न्यूट्रल की, हमने लेकर के आ गए। अब हम बात करते हैं अर्थिंग की भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी इक्विपमेंट होते हैं, मशीन होते हैं जहाँ पे अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अर्थिंग हम कहीं भी घर से कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दें। तो यहाँ पे अर्थिंग हमने बनाया है
जो क्या करेंगे, हर रूम में यानी एक अर्थिंग एक रूम में लेकर के आए और वहीं से अर्थिंग का ये सारे रूम में फैला दिया। तो ये हमारा एक सिंपल सा हाउस वायरिंग होता है। आप लोग बहुत ही आसानी से ऐसे कर सकते हैं। अब बात हो गई कि ये 3 वायर जो है इस रूम में पहुंच गया तो बोर्ड में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए अगर आपको एक वीडियो की ज़रूरत पड़े कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है तो आप प्लीज़ इसे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि हमें MCB कैसे डिसाइड करना है, लोड कैसे निकालना है। इसके लिए भी एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा अगर आप लोगों की ज़रूरत होगी तो। हम यहाँ पे सिंपल सा एक हाउस वायरिंग लेकर के आए कि हाउस वायरिंग कैसे समझते हैं, क्योंकि देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। बट ऐसे आप एक तरह देखेंगे कि कुछ नहीं है, हमें एक रूम तक जैसे भी करके फेज और न्यूट्रल को पहुँचाना है। अर्थिंग की ज़रूरत पड़े तो उसे भी पहुँचाना। हमारे रूम में जो मेन वायर आएंगे वो 2 ही आएंगे, एक फेज आएंगे, एक न्यूट्रल आएंगे। अर्थिंग की ज़रूरत पड़ी तो अर्थिंग भी लेकर के आएंगे और उसके बाद वो जो 3 वायर आएंगे उसी से हम रूम का पूरा काम कर लेंगे। यहाँ पे बात करते हैं कि हमें MCB बहुत सारे टाइप के आते हैं, A टाइप, B टाइप, C टाइप और D टाइप, जितने भी होते हैं बहुत सारे टाइप के MCB आते हैं। तो हमारे हिसाब से अगर हम गीजर और किचन रूम की बात करें, बाथरूम की बात करें तो वहाँ पे हम C टाइप MCB यूज़ कर सकते हैं, तो वो बेस्ट होगा। उसी जगह किचन की अगर बात करें तो वहाँ पे C टाइप MCB हम यूज़ करें। ज़्यादातर हम C टाइप MCB यूज़ करते हैं क्योंकि वो ट्रिप कब होता है, जब 5 और 6 टाइम रेटेड करंट से ओवर होगा तो वो MCB ट्रिप होगा। और बहुत सारे ऐसे जगहों पे तो B टाइप MCB भी यूज़ किया जाता है। जो बेस्ट होता है वो B और C हमारा हाउस वायरिंग के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि ओवरलोडिंग हो या कहीं पे आग लग जाए कुछ भी तो 5 to 6 एम्पियर रेटेड करंट से ओवर होगा, टाइम से ओवर होगा तो वो ट्रिप करेगा। अगर हम A टाइप लगा देते हैं तो फिर हमें बार बार वो ट्रिप होगा, थोड़ा सा भी करंट बढ़ेगा किसी लोड की वजह से तो ट्रिप होगा और बार बार हमें उसे उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम परेशान हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह समझ में आया हो। आप ये MCB ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जगह पे यूज़ कर सकते हैं, आप ये MCB रूम में भी यूज़ कर सकते हैं। बट अच्छा एक यही होता है कि एक जगह पे आप सारे रूम का MCB रखें जिससे आपको आसानी होगी। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ऐसा ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।